हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के संस्कृत का क्रैश कोर्स का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पहले ना हम 2 संस्कृत का वीडियो बना के डाल चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो वहाँ पर लिखा होगा क्लास 10 क्रैश कोर्स, वहाँ से ना आप लोग सभी विषय का ना कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग को हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा सभी विषय का सब क्रैश कोर्स से रहेगा। तो आप लोग क्रैश कोर्स का वीडियो ना पूरा आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, शैक्षिक संस्कार कौन कौन से हैं। शैक्षिक संस्कार यानी शिक्षा के संस्कार कौन कौन होते हैं। तो देखिए, शैक्षिक संस्कार में ना अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदा आरंभ, केशांत और समावर्तन आदि हैं। जो शिक्षा के संस्कार होता है उसमें अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदा आरंभ, केशांत और समावर्तन आदि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल लिखे। पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल लिखना है जो फेमस है। तो देखिए, पटना के दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है, लेकिन गोलघर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, गुरुद्वारा, महावीर मंदिर, इस सब का है वहाँ का मुख्य दर्शनीय स्थल है। पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल गोलघर हो गया, संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, तारामंडल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, महावीर मंदिर, ये सब क्या है वहाँ का मुख्य दर्शनीय स्थल है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर के कवच और कुंडल की विशेषता लिखे। कर के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। तो देखिए, कर के कवच और कुंडल में ऐसी शक्ति थी जिसके रहते किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती थी और ना ही उसे कोई मार सकता था। देखिए, कर के शरीर में जो कवच और कुंडल था ना, उसमें ऐसी शक्ति थी ना जिसके रहते किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती थी और उसे कोई मार नहीं सकता था। उसकी विशेषता मतलब यही थी कि उसे कोई मार नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन विदेशी यात्री थे जो पटना आए थे। तो देखिए, विदेशी यात्री बहुत थे, लेकिन पटना कौन कौन आए थे यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इटसिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। देखिए, मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, हेनसांग हो गया, इटसिंग हो गया, आदि विदेशी यात्री क्या हुए थे, पटना आए थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलसला में आग लगने पर क्या हुआ। जब अलसला यानी जहां आलसी लोग रहते थे, जब वहां पर आग लगाया गया तो क्या हुआ। देखिए, अलसला में आग लगने पर ढूंढ यानी चालाक लोग भाग गए और आलसी पुरुष वहीं रह गए, आपस में बात कर रहे थे। देखिए, जब अलसला में आग लगाया गया ना, तो जो चालाक लोग थे वह भाग गए और जो आलसी पुरुष थे ना वहीं रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। आलसी पुरुष क्या हुए, अलसला में जब आग लगाया गया तो वहां से वो लोग नहीं भागे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी का जल कुलसित क्यों हो गया। मंदाकिनी का जो जल था वह कुलसित यानी कुलसित क्यों हो गया। तो देखिएगा, प्रातः काल के समय हिरण के समूह के द्वारा जल पीने से ना मंदाकिनी का जल कुलसित हो गया। प्रातः काल मतलब सुबह के समय हिरण का जो समूह होता है, मतलब हिरण का ज्यादा जनसंख्या, जब उसी को हम लोग हिरण का समूह बोलते हैं। हिरण मतलब ज्यादा हो तो उसको हिरण का समूह बोला जाता है। उसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल कुलसित हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ क्या होते हैं, नरक के द्वार होते हैं। तो इन तीनों को आप लोग को त्याग देना चाहिए। नरक के द्वार को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार ना बैर की शांति कैसे संभव है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता है और बैर, करुणा, परोपकार और मित्रता से ही बैर की शांति हो सकती है। मतलब झगड़े के बदले अगर हम लोग झगड़ा करेंगे तो उसे कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो महात्मा बुद्ध कहे थे, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता है, मतलब झगड़ा से झगड़ा कभी मतलब खत्म नहीं होगा। इसके लिए आपको ना अबैर, करुणा, परोपकार और मित्रता की भावना रखनी होगी, तभी शांति हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा जो पाठ है उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं बनना चाहिए। अलस कथा जो पाठ है ना, उस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं बनना चाहिए। आलस के बिना मनुष्य अपने पेट का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। आलस अगर रहेगा जिसके अंदर ना, वह मनुष्य अपने पेट का मतलब भरण पोषण नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। देखिए, आप लोग का जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब सब क्रैश कोर्स का जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, सब गेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं और इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा ना, तो वहां पर सभी विषय का मिल जाएगा। आप लोग का मतलब एकदम पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, मतलब वहीं से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ना पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वह कैसी
कैसी थी? तो चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। चंद्रगुप्त के समय ना पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ना पाटलिपुत्र था, क्या हो गया? सुंदर नगर बन गया था। और अशोक के शासनकाल में इस नगर का और विकास हुआ। अशोक का जब शासनकाल आया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक का शासनकाल आया था, तो उस समय ना इस नगर का और विकास हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवगर किसका गीत गाते हैं? देवगर है, देवता लोग है, वह किसका गीत गाते हैं? तो देवगर ना भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। देवता लोग है ना, वह भारत के भूमि का गुणगान करते हैं, यानी भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। भारत की भूमि है ना, वह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, पंडित क्षमाराव की प्रमुख कृतियां का नाम लिखिए। पंडित क्षमाराव के प्रमुख कृति का नाम लिखना है। तो देखिए, पंडित क्षमाराव की प्रमुख कृतियां है, पहला की सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तवाली इत्यादि, इस सब का है पंडित क्षमाराव की रचना यानी कृति है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का ना क्रैश कोर्स का हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी विषय का, तो आप लोग क्रैश कोर्स का वीडियो पूरा देखिएगा। हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम में सब क्वेश्चन यहीं से रहेगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को निकालिएगा और क्वेश्चन को सब मिलाइएगा। आप लोग का सब साल का क्वेश्चन मतलब इससे क्रैश कोर्स से मिल जाएगा। और आप लोग क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ना अपने दोस्तों के पास कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।